नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से हमारा जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस, और इस थाला ऑनलाइन क्लास यानी कि मानव नेत्र चैप्टर 3 का आप पार्ट 13 में आपका स्वागत है। क्या है बाबू? स्वागत है। आज इस चैप्टर का जो है कि बाबू पार्ट 13 आप जुड़ चुके हैं। तो इसमें जानेंगे कि तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना आखिर क्या है? तारे का टिमटिमाना, ये तारे कैसे टिमटिमाता है? आखिर जब हम रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो उस आकाश की तरफ देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आखिर वो कैसे टिमटिमाता है? क्या वो टिमटिमाता है या कोई और वजह है? ये सभी चीज़ें आपके माइंड में अब घूमने लगे। आखिर ये प्रश्न आप में बनता होगा कि तारे टिमटिमाता क्यों है? ये प्रश्न आपसे बनता होगा, मतलब कि ये प्रश्न आपसे उठता है। तो इस प्रश्न को आज हम जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाता है, आखिर ये कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस पाठ 13 में। तो देखिए बाबू, हमारा आज का टॉपिक क्या है? तारे का टिमटिमाना। आखिर तारे का क्या टिमटिमाना है? तो देखिए बाबू, जब हम तारे को देखते हैं तो तारे की घटती बढ़ती चमक प्रतीत होती है। उनकी घटती बढ़ती चमक प्रतीत होती है, यानी कि टिमटिमाता है। तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण तारे तो हमसे बहुत दूर होते हैं कि नहीं होते, जिसके कारण तारे की प्रकाश की किरण, यानी तारे की प्रकाश की किरण को वायुमंडल के कई माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिससे प्रकाश की किरण विचलन होने लगता है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए बाबू, इसको हम पढ़ लिए। अब इसको जो है कि अच्छे तरीक़ा से हम समझेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ठीक बाबू, क्या करेंगे बाबू? समझेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छे तरीक़ा से देखिए, तारे का टिमटिमाना। ठीक, जब हम तारे को देखते हैं, देखिए बाबू, जब हम तारे को देखते हैं तो तारे की घटती बढ़ती चमक प्रतीत होती है। देखिए बाबू, जब हम तारे को देखते हैं तो तारे की घटती बढ़ती चमक क्या होती है? प्रतीत होती है, यानी कि वो टिमटिमाता है ना, यानी कि चमकता है। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि घटती बढ़ती चमक तो प्रतीत होती है, लेकिन क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। ये तो बात ठीक, ये बात बहुत बढ़िया है कि तारे हमसे बहुत दूर होते, ये बात जानते हैं आप लोग भी। तो तारे जो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसके क्या कारण है? जिसके कारण, यानी कि बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है बाबू? तारे की क्या होता है बाबू? जिसके कारण तारे की क्या होता है? तारे की किरणों को, तारे की प्रकाश की किरणों को, यानी कि जो तारे की प्रकाश जो होता है, उस किरणों को क्या होता है बाबू? वायुमंडल, क्या बाबू? वायुमंडल के कई माध्यम, यानी वायुमंडल मध्य हमारे जो तारे जब तारे हमारे कहाँ आकाश पर होते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये वायुमंडल है बाबू। अरे इस वायुमंडल के क्या होता है? ये वायुमंडल में कण क्या नहीं रहता है, धूल मिट्टी कण, बहुत फलना चलना बहुत चीज़ रहते हैं। ठीक बाबू, तो ठीक ना, वायुमंडल के कई माध्यम, यानी कि बहुत माध्यम से, यानी कि जो बोले आपको कण, उन सभी माध्यमों से गुजरना पड़ता है। अब पड़ता है जिससे देखिए बाबू, जिससे प्रकाश की किरण क्या होती है बाबू? प्रकाश की किरण क्या होता है? विचलन होने लगता है। क्या होता है? विचलन होने लगता है। अब देखिए बाबू, ये विचलन जो होने लगता है, ये क्या होने लगता है? विचलन होने लगता है। विचलन होने के कारण क्या होता है बाबू? होने लगता है। देखिए, जब वायुमंडल के माध्यम से गुजरना पड़ता है बाबू, तो विचलन होने के लगता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू? हमारे जो है कि मतलब विचलन होने के कारण जो हमारे तारे के जो है कि मतलब वो तारे के प्रकाश की किरण जो सीधे आती है, वो जो क्या होता है? विचलन का मतलब होता है कि मुड़ जाना। समझिए आप, आसान, मुड़ जाना। इसको विचलन का मतलब होता है, किसका मतलब? विचलन का मतलब होता है बाबू, विचलन का मतलब होता है
विचलन का मतलब मुड़ जाना, समझे कि नहीं। विचलन यानी कि ये मुड़ जाता है, होने लगता है, इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हैं। ये क्या होता है, वायुमंडल मतलब धूल कण और मिट्टी, यानी कि वायुमंडल में जो जितने भी कण पाए जाते हैं उससे जो है कि क्या होता है, विचलन हो जाता है। वो विचलन होने लगता है कौन, तारे के प्रकाश की किरण, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ती है। क्या होते हैं तारे, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ती है, समझे कि नहीं, पड़ती है, समझे। अब देखिए बाबू, एक क्वेश्चन हम एक तारे का टिमटिमाना का टॉपिक हम समाप्त किए। अब देखिए बाबू, अच्छा एक चीज बताइए, एक अभी देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी कि सुबह और शाम, समझे कि नहीं। सूर्योदय का मतलब जब सूर्य निकलता है, सूर्य जब उदय होता है, यानी कि सूर्य जब निकलता है, और सूर्यास्त जब सूर्य जो है कि चले जाता है, यानी कि सूर्य का अस्त होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है बाबू, आकाश रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यानी कि जब आप आकाश की तरफ देखिएगा तो लाल, गहरा लाल टाइप का होता है। क्यों होता है, आखिर ये चीज़ कैसे होता है, इसका कारण क्या है, ये सब चीज़ अभी हम बता रहे हैं बाबू आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यही है। तो देखिए बाबू, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश में लाल प्रतीत होता है, जिसे रक्तताप कहते हैं, यानी कि वही हो गया। ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि सूर्य पृथ्वी की क्षितिज दिशा में होता है और लाल रंग के परिकरण कम होने के कारण हमें आकाश पर रक्तताप दिखाई। अब इसको समझते हैं बाबू, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय और एवं सूर्यास्त, जिसको हम सुबह शाम भी कह सकते हैं। सूर्यास्त के समय आकाश के तरफ देखते हैं, यानी कि जब उसके तरफ, यानी कि आकाश के तरफ कब देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, तो क्या होता है बाबू, देखते हैं तो आकाश हमें लाल प्रतीत होता है। तो आकाश को जब देखते हैं तो आकाश हमको गहरा लाल प्रतीत होता है, हम सीधे लाल प्रतीत होता है। तो उस लाल प्रतीत जो होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे रक्तताप कहते हैं। यानी कि बाबू, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश हमें लाल प्रतीत होता है, जिसे हम रक्तताप कहते हैं। यानी कि उसी को लाल प्रतीत जो होता है बाबू, उसी को हम रक्तताप कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए बाबू, ऐसा क्यों होता है, यानी कारण क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य जो है कि ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि सूर्य पृथ्वी के क्षितिज दिशा में होता है। अब पृथ्वी की क्या होता है बाबू, यानी कि सूर्य जो है कि सूर्य पृथ्वी के क्षितिज दिशा में स्थित होता है, जिसके कारण होता है और लाल रंग के परिकरण कम होने के कारण, परिकरण क्या होता है बाबू, कम होने के कारण क्या होता है, हमारा परिकरण का मतलब होता है बाबू, परिकरण का मतलब होता है बाबू प्रकिरणन का मतलब होता है क्या है बाबू, प्रकिरणन का मतलब होता है कि ये जो है कि बाबू ये मतलब कि बिखार नहीं पाती, ये जो है कि जमा कर देती है, जमा समझिए, ये जमा रहता है। यानी कि लाल रंग के जो है कि कम होने के मतलब इसका लाल रंग के परिकरण कम, यानी कि यह जो है कि जमा लिख दी, ये जो है कि अलग नहीं कर पाती, यानी कि यह लाल रंग को अलग अलग नहीं कर पाती, यानी कि बिखार नहीं सकती, ये जो है कि बिखार नहीं सकते कम इसका बिखार, यानी कि समझिए लाल रंग का परिकरण, यानी कि परिकरण मतलब बिखार, यानी कि इसका बिखार का क्षमता कम होने के कारण हमें रक्तताप, आकाश में हमें रक्तताप दिखाई देता है। यहाँ तक समझ में आया बाबू? आई हो कि बाबू यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बाबू। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।